तो हम लोग आज बात क्या कर चुके हैं? पॉलिनेशन की। अब एक बात समझो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉलिनेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने तुम्हें यहां समझाया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है वो एंथर टू स्टिग्मा पे होगा, क्योंकि ओवरी तो नीचे होता है, तो पहले तो उसके ऊपर आगे फॉल करना पड़ेगा, फिर वहां से वो पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंच पाएगा। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे होता है ताकि वो ओवरी तक पहुंच सके, तो इसे क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कहने का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब जो ये एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, तो मतलब उसे पॉलिनेशन कहेंगे। और पॉलिनेशन के दिन टाइप्स की बात करें तो पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बात नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब पहले समझ लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक फ्लावर है, इस प्लांट में एक और फ्लावर आ गया, यहां एक और फ्लावर आ गया। अब मान लीजिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, तो फ्लावर कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट हुआ? कंप्लीट। इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, तो यहां से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। आया समझ में? अब मान लीजिए ये वाला मेल पोलन ग्रेन जो है ये यहां से ट्रांसफर होके यहां पे इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर फॉल करता है। दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि ये प्लांट एक ही है या अलग अलग है? तो एक प्लांट के अंदर जितने भी तरह के सेल्स होंगे तो जेनेटिकली सब एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? तो देखने में तुम्हें लग रहा है कि वो दूसरे फ्लावर पे गया, लेकिन फ्लावर भी तो उसी प्लांट का है, तो जेनेटिकली वो सेम होगा, ठीक है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है विद इन द फ्लावर और बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। मान लीजिए जिस स्पीसीज का ये प्लांट है उसी स्पीसीज का एक और प्लांट हो, उसी स्पीसीज का एक और प्लांट हो, और इस वाले मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव और जो पोलन ग्रेन है वो यहां से इस वाले फ्लावर पे जाकर ट्रांसफर हो दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, उसी स्पीसीज के लेकिन दूसरे प्लांट के, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन है और ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। तो यदि मुझे सेल्फ पॉलिनेशन डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द फ्लावर और बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यस और नो? या मुझे क्रॉस पॉलिनेशन जब करना होगा तो मैं ये कहूंगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज और नॉट। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हो गया विद इन द फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द फ्लावर और बिटवीन द flowers of same plant, that is called as what? Self-pollination. Next we move toward the cross-pollination. Cross-pollination में क्या होगा? Transfer of pollen grain from anther to stigma between the flowers of
two different plant of same species is called as what? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब पोलन ग्रेन जो है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉट? सो नाउ दे कैन फ्यूज विथ वन अनदर और नॉट? जब वो दोनों आपस में पास आ गए सो दे कैन फ्यूज विथ वन अनदर। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन और नॉट? क्या बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? तो पॉलिनेशन क्या होता है? क्लियर हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों चीजें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जब हम फ्लावर्स कहते हैं तो वी नीड टू से अबाउट द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। जो आपके सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। ये कौन से प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो यदि हम फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, तो जो फ्लावर्स एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अब इसमें क्या होता है और कैसे होता है इससे समझिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना होगा, फर्टिलाइजेशन देखना है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं? कार्पेल या पिस्टल, यस और नो? तो ये मान लीजिए कि मैंने एक कार्पेल का स्ट्रक्चर बना लिया यहां पर, ठीक है। तो दिस इज जो अपर पार्ट में स्वेलिंग फोर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल स्टाइल है स्टाइल एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, हाँ या नहीं? अब ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम एम्ब्रायो सैक। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रायो सैक। तो ये आपका एम्ब्रायो सैक हो गया। अब एम्ब्रायो सैक में ऊपर की तरफ 3 सेल होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। इनका कोई रोल नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद ये डिजेनरेट जाते हैं। जब कोई रोल नहीं होगा तो डिजेनरेट हो जाएंगे। तो ये 3 है। अभी देखना कैसे ये होता है। सब कुछ बीच में एक सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं और इस सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल और पोलर सेल। सेंट्रल सेल और पोलर सेल। इसमें कितने न्यूक्लियाई है? 2। अब एक के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, सॉरी एम्ब्रायो सैक के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं सब हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। अब यहां पर एक प्रेजेंट होगा और एक के बगल में 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे या नर्स सेल्स कहेंगे। तो ये जो बड़े साइज का दिख रहा है ये तो एग है और ये 2 छोटे छोटे साइज के दिख रहे हैं यहाँ बगल में, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड सेल्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सिनर्जिड सेल्स। ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कार्पेल का। और इस चैप्टर में ये जो पार्ट है डबल फर्टिलाइजेशन वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। हाँ क्या चीज? सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो नर्स सेल्स होते हैं। नर्स सेल्स और हेल्पिंग सेल कह सकते हैं इसको। हेल्पिंग सेल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि होता क्या है ये अपने नरिशमेंट सारा एग में डाल देते हैं। इस कारण से ये देखो छोटे रह गए और एग जो हो गया वो बड़े साइज का रहता है, ठीक है। तो अपना सारा नरिशमेंट ये एग में डाल देंगे तो एग तो लार्ज साइज का हो जाएगा और ये जो 2 सेल्स हैं ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे ये डिजेनरेट हो गया है तो रोल प्ले क्यों नहीं करेंगे सर?
एक बात बताओ, एक रानी है, उसके 2, 4, 10 सेविकाएं हैं, ठीक है। वो सेविकाएं उनको सेवा किया, ठीक है। रानी खा पी के मोटी हो गई, ठीक है। और सेवा उस समय तक करवाती है रानी जब तक कि उसके खून चूस न ले, यही सच्चाई है, ठीक है। अब वो जो 2, 4 जो सेवा कर रहे हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू किसकी होती है? रानी की। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये नरिशिंग नेचर के हो गए, इन्होंने अपना नरिशमेंट सारा एक को दे दिया, एक इन लार्ज साइज के हो गए, और जो 2 जिन्होंने नर्सिंग का काम किया वो सारा जब न्यूट्रिशन दे दिया तो उनके अंदर कुछ न्यूट्रिशन बचा ही नहीं, तो वो डिजेनरेट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आया समझ में? अब एक छोटी सी बात देखो, पॉलिनेशन में क्या हुआ था? पॉलिनेशन में मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो किसी भी चीज के कारण, चाहे वो बायोटिक एजेंट हो चाहे वो एबायोटिक एजेंट हो, किसी भी कारण से जब पोलन ग्रेन्स एंथर से वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया तो पॉलिनेशन हो गया, ये पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात समझो, जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये या तो उसी स्पीसीज के होंगे जिस स्पीसीज का ये कार्पेल है, या उसी स्पीसीज के नहीं होंगे, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यदि वो उसी स्पीसीज के हुए जिस स्पीसीज का ये कार्पेल है, तब ये स्टिग्मा अलाउ करेगा इन पोलन ग्रेन्स को कि वो मॉइस्चर और नरिशमेंट ऑब्टेन करें। यदि वो पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्पीसीज का होता तो स्टिग्मा जो है वो उसको नरिशमेंट और मॉइस्चर नहीं देता, ठीक है। जैसे जाट भाई है, कोई दूसरा जाट भाई चला गया तो उसको पानी वानी पूछता है, सेवा हुआ सब कुछ करता है, ठीक है। गलती से कोई और पहुंच गया, ठीक है, तो उसे बाहर ही रखेगा, ठीक है। क्या बात है? ये बात है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही यदि ये पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज का हुआ जिस स्पीसीज का स्टिग्मा है तो मॉइस्चर और नरिशमेंट ऑब्टेन करने देगा, अदरवाइज ऑब्टेन नहीं करने देगा। तो हम ये मानते हैं अभी कि ये पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज का है जिस स्पीसीज का ये स्टिग्मा या कार्पेल है। अब यदि सेम स्पीसीज का है तो मॉइस्चर और नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा। मॉइस्चर और नरिशमेंट ऑब्टेन करने के बाद क्या होगा? ये पोलन ट्यूब को फॉर्म करेगा। ये क्या चीज को फॉर्म करेगा? पोलन ट्यूब को फॉर्म करेगा। ये है आपके पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के टिप पर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, जो एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है ताकि वो इसमें पैसेज बना सके और वो माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच सके, तभी तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। क्योंकि एक और जितने भी चीजें हैं एम्ब्रायोसाइट के अंदर वो तो सब उसके अंदर पैक है, तो जहां ओपनिंग होगा वहीं से तो घुसेंगे। मान लीजिए ये गेट बंद हो गया और वो गेट खुला हुआ है, इधर से भी कोई आएगा तो उधर से तो जाना पड़ेगा उसको, हाँ या नहीं? तो इसमें क्या होगा? 4-5 निकले, लेकिन कोई तो पहले या किसी में तो फास्ट ग्रोथ होगा, तो जिसमें फास्ट ग्रोथ होगा वो आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, ऐसे इस तरीके से एक्सटेंड करता हुआ कहां पे आ जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड के पास वो पहुंच जाएगा। ग्रोथ सबकी है, लेकिन जो फास्ट होगा वही एक आगे बढ़ेगा। और इसके टिप पर से एक ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है जो टिप है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब, टिप ऑफ पोलन ट्यूब, इट इज रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which is making passage in the style so that pollen tube can reach up to
माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ऐसा समझ गए। और जो माइक्रोपाइलर एंड कहा गया तो इसके अंदर दो न्यूक्लियाई जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो इसके अंदर चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझ में या नहीं आता? अब एक छोटी सी बात बताओ, माइक्रोपाइलर एंड के जैसे ही पास आएगा तो ये पॉलन ट्यूब जो होगा, ये जो पॉलन ट्यूब है कहां पहुंचे? माइक्रोपाइलर एंड के पास। हेयर द pollen tube rupture to release two male nuclei, ये दो मेल न्यूक्लियाई है ना, इन दो मेल न्यूक्लियाई को रिलीज करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है? ठीक है। तो जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है, जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है जो भी हैप्लॉइड होगा, हाँ या नहीं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ये अंदर में घुसते ही किससे मिलेगा? ये दोनों तो डिजेनरेट हो चुके हैं, तो बचा कौन? एग। तो ये फ्यूज करेगा एग के साथ, तो एग भी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो जब ये फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई विद द फीमेल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कारण यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बन गया, और जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रायो। यस और नो? यस सर। जो कि फाइनली सीड फॉर्म करता है, फाइनली फॉर्म सीड। आया समझ में? अब हम बात करते हैं, अब फर्स्ट न्यूक्लियाई तो यहाँ पे इसके साथ फर्टिलाइज हो गया, फिर जो सेकेंड न्यूक्लियाई है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एक के चारों तरफ एक ऐसा मेम्ब्रेन बन जाता है कि कोई दूसरा न्यूक्लियाई आएगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो एक तो फर्टिलाइज हो चुका है तो फिर दूसरे से नहीं होगा, तो वो न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब ऊपर मूव करेगा तो उसे कौन मिलेगा? सेंट्रल सेल। तो जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है, सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है, उसमें भी एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है वो भी, ठीक है। तो वो आगे जब मूव करेगा तो उसे मिलेगा सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? दो हैप्लॉइड, 2n हो गया। अब इस फ्यूजन को हम कहते हैं, इस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और अरे जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई था, सेकेंड मेल न्यूक्लियाई तो हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पे जो पोलर सेल है, जो सेंट्रल सेल है, उसमें दो न्यूक्लियस है या एक न्यूक्लियस है? दो है। तो n मिलकर क्या हो जाएगा? 2n। ये 2n लिखा, तो इसमें कितने न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं? तो ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो इस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, which forms एंडोस्पर्म। ये जिस चीज को फॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म हमेशा क्या होगा? 3n होगा, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये सवाल, ये एंडोस्पर्म करता क्या है? ये एंडोस्पर्म ये एम्ब्रायो तो बन गया, जब ये एम्ब्रायो ग्रो करेगा तो इसको नरिशमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसको ग्रो करने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो, provide nourishment to the embryo so that it can develop into what? It can develop into seed, ठीक है। ऐसा कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके तो
एक बात बताओ, यहां पर इस फ्लावर के अंदर कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ? एक बार तो यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज हुआ, एक बार यहां फ्यूज हुआ, तो 2 बार फ्यूजन हुआ या नहीं? तो सिंस इन ए एंजियोस्पर्मिक फ्लावर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस 2 टाइम, ठीक है? सो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लो। सर खाली डबल फर्टिलाइजेशन ही होता है, इससे भी अलग हो जाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद और डेवलपमेंट अलग से होता है, ठीक है? क्या चीज? जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तुम्हारी डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ।